डॉक्टर साहब, ऑल इंडिया यूनानी तिब्बती कांग्रेस कार्यकारिणी की जो मीटिंग हुई है, किन मुद्दों पे जो है इस पे चर्चा हुई है और क्या चीज़ जो है डिसाइड की गई है? असल में ऑल इंडिया यूनानी तिब्बती कांग्रेस की जनरल बॉडी मीटिंग देहरादून में मुनक़िद की गई। उसकी सदारत जामिया हमदर्द के फैकल्टी ऑफ मेडिसिन के चेयरमैन, डीन फैकल्टी कह लीजिए इसे, प्रोफेसर सैयद आरिफ जैदी साहब ने की। और इस दरमियान जो है सबसे पहला जो एजेंडा था वो ये था कि जो तिब्बत यूनानी की सूरत हाल है उत्तराखंड में किस पोजीशन में है, वहाँ क्या सूरत हाल है। जो सरकारी असामियाँ खाली पड़ी हैं मेडिकल ऑफिसर्स की, वो पिछले 10-12 साल से नहीं भरी गई हैं। 7 साल पहले जो है गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज का क़याम अमल में लाए जाने के लिए बुनियाद पड़ी, उसका पैसा सेंक्शन हो गया, कलियर शरीफ में उसकी बुनियाद पड़ी, और उस वक्त तामीर का काम जो रोक दिया गया है, अल्तवा में पड़ा हुआ है। तो इन सब बातों को लेकर चर्चा की गई और ये हुआ कि डॉक्टर मतीउल्लाह मजीद जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया यूनानी तिब्बती कांग्रेस उत्तराखंड के, कि उनकी क़यादत में वहाँ के वज़ीर आला और वज़ीर सेहत से मुलाकात करें और इसको आगे बढ़ाया जाए। चूँकि ये इशू पब्लिक के लिए है, इसमें जाहिर है कि 100 बेड का हॉस्पिटल होगा तो वहाँ के तमाम सारे अतराफ़ जवानीब को उसका फ़ायदा मिलेगा, और आवाम की भलाई के लिए ही गवर्नमेंट काम करती है। तो हॉस्पिटल जैसा मुद्दा जो है, हॉस्पिटल जैसा इशू जो है, वो बहुत गंभीर है और उसको बहुत संजीदगी से लिया गया कि हुकूमत वक्त इस पर तवज्जो दे ताकि पब्लिक का भला हो सके। और भी कुछ सब्जेक्ट थे इसके मीटिंग के अंदर? इसके अलावा जो है राष्ट्रीय स्तर पर यानी कौमी सतह पर तिब्बत यूनानी की सूरत हाल क्या है, तो उसमें जो है मगरबी बंगाल, उड़ीसा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, आसाम वगैरह सूबों में यूनानी पैथी और गुजरात में भी इस पोजीशन में है कि सरकारी कोई संरक्षण यहाँ नहीं मिल रहा है, और पिछले 25-30 साल से वहाँ अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रहे हैं। हुकूमत हिंद ने, हम इसके लिए मौजूदा वज़ीर आज़म को मुबारकबाद पेश करते हैं, उन्होंने 2014 में वज़ीर आज़म बनने के तकरीबन 4-6 महीने के अंदर ही एक वजारत कायम की जिसका नाम आयुष रखा। उस आयुष में जो भारत में चिकित्सा पद्धतियाँ यानी तरीक़ा इलाज राइज हैं, जिसको मान्यता मिली हुई है, मंजूर शुदा हैं, उसमें आयुर्वेद है, यूनानी है, योगा है, सिद्धा है, होम्योपैथी है, सोया रिक्पा है। इनको मिला करके आयुष वजारत का क़याम अमल में लाया गया। अब इस सूरत में यह है कि जो मरकज़ की कोई स्कीम होती है वो सूबाई हुकूमतें उसको तस्लीम करती हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मज़कूरा जो हमने सूबों का नाम लिया, यहाँ तिब्बत यूनानी आखिरी दम यानी एक दम तोड़ रही है, आखिरी सांसें ले रही है। ये अफसोसनाक पहलू है कि एक तरीक़ा इलाज जो पब्लिक में जाना चाहिए, पब्लिक के लिए फ़ायदेमंद है, सदियों से आजमाया हुआ है, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कम खर्च वाला नशी है, उसको दबाया जाना ये तकलीफ़ का पहलू है। इन सब पर गौर किया गया है और इसी सिलसिले में ये रेजोल्यूशन पास हुआ है। मरकज़ी हुकूमत की तरफ से जो महकमा आयुष है उसके सेक्रेटरी एक डायरेक्शन जारी करें पूरे देश के अंदर, हर सूबे के सतह पर, यानी सूबाई हुकूमतों के जो चीफ सेक्रेटरीज़ हैं उनको जो है डायरेक्शन दिया जाए कि वो तिब्बत यूनानी को नज़रअंदाज ना करें, बल्कि आयुर्वेद और होम्योपैथी की तरह यूनानी पैथी को भी वो मौका दें, उसके विकास का, उसके डेवलपमेंट का, उसके फ़रोग़ का मौका दिया जाए। तो जो नई केंद्र सरकार जो फॉर्म हुई है, उससे उम्मीद है आपको कि इस बार जो है पिछले से ज़्यादा कुछ काम होंगे यूनानी को लेके? असल में हमेशा हम पर उम्मीद रहते हैं और उसी उम्मीद पर हुकूमत वक्त से गुजारिश करते रहते हैं, खतूत लिखते रहते हैं, मेमोरेंडम पेश करते हैं, और यही तरीक़ा जमहूरियत में है। तो हम वो काम कर रहे हैं
और उम्मीद के साथ ही काम कर रहे हैं। और हमारा एक नज़रिया यह है कि कोई भी किसी भी देश का वज़ीर आज़म अगर कुछ ऐलान करता है तो वो उस पर अमल भी करता है। और हमारे देश के भी वज़ीर आज़म जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा दिए हुए हैं, उस पर हमें उसका फ़ायदा मिलेगा।